बोलिए भागवत महापुराण की जय। राधा रमण लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। भागवती गंगा परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उन सभी से निवेदन है, कृपया रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। पास में बने घंटी के निशान को अवश्य दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। बंधुओं, चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी को पूर्व से ज्ञात है कि हम इस समय डेमो क्लास के माध्यम से निःशुल्क श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व की 2 डेमो क्लासों में हमने जाना कि श्रीमद् का अर्थ क्या है, भागवत का अर्थ क्या है, पुराण का अर्थ क्या है, भागवत में कितने अध्याय हैं, कितने स्कंद हैं, कितने श्लोक हैं। ठीक है, उससे आगे की क्लास हम जारी रखते हैं और अध्ययन करते हैं। क्लास प्रारंभ करें उससे पहले कुछ विशेष सूचना आप सभी के लिए। जो भी छात्र छात्राएं भागवती गंगा प्लेटफॉर्म पर जुड़ करके ऑनलाइन श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करना चाहते हैं, या फिर जो भी छात्र छात्राएं सेल्फ स्टडी के लिए स्वयं से अध्ययन करके भागवत कथा की तैयारी करने हेतु हस्तलिखित नोट्स या फिर टाइपिंग के पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो सभी लोग हमारे दिए हुए नंबर्स पर संपर्क करके व्हाट्सएप पर मैसेज करके सूचना जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और क्लास या फिर नोट्स जो भी आपकी इच्छा हो परचेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 89 62 46 15 26, 89 62 46 15 26। इस नंबर पर आप संपर्क करके हस्तलिखित पीडीएफ के नोट्स सातों दिन के और साथ में टाइपिंग किए हुए नोट्स भी पीडीएफ फोल्डर में प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स बड़े ही आसान तरीके से बनाए गए हैं जिसके माध्यम से आप घर बैठे इजीली साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा की तैयारी कर सकते हैं। हमने सातों दिन के नोट्सों को हस्तलिखित माध्यम से जो पीडीएफ तैयार किया है वो अलग अलग किया है, सातों दिन का अलग अलग रहेगा। सातों दिन के अलग अलग बनाए हैं इसलिए आपको ये परेशानी नहीं होगी कि किस दिन की कथा कितनी बोलनी है। एक दिन में जितनी कथा बोलनी है उतनी ही कथा हमने एक दिन के पीडीएफ में लिखी है। कथा जहां से प्रारंभ करनी है प्रथम दिवस की वहीं से कथा प्रारंभ होगी, जहां आपको विराम करना है प्रथम दिवस में वहीं कथा विराम हो जाएगी। द्वितीय दिवस में जहां से कथा प्रारंभ करनी है वहीं से द्वितीय दिवस की पीडीएफ में कथा आपको मिलेगी, जहां विराम करनी है वहीं कथा विराम हो जाएगी। जिस जिस जगह पर आपको टॉपिक वाइज भजन लगाने हैं वहां लिखे मिलेंगे, पूरे पूरे श्लोक मिलेंगे, श्लोकों की व्याख्याएं मिलेंगी, दोहा मिलेंगे, सोरठा मिलेंगे, चौपाई मिलेंगी, भक्तमाल के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, हास्य रस से परिपूर्ण चुटकुले मिलेंगे। ए टू जेड सारी चीजें हमने ध्यान में रखते हुए नोट्स को बनाया है जो बहुत ही सरल है और बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से इस नोट्स का निर्माण किया गया है जो आपको आपके सपने को पूर्ण करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। इस नोट्स को अवश्य परचेज करें। इसका प्राइस मात्र 1100 है, 1100 रुपए है इस नोट्स की प्राइस। इसमें आपको हस्तलिखित और टाइपिंग नोट्स प्रोवाइड कराई जाएंगे सातों दिन के व्हाट्सएप पर, ठीक है ना। और जो लोग क्लास करना चाहते हैं तो क्लास हमारी 8 माह की है और उसमें हम नोट्स, ऑडियो, पीडीएफ और वीडियो के थ्रू व्हाट्सएप पर आपको ग्रुप में जोड़कर श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कराएंगे। अभी दीपोत्सव पर्व आने वाला है इसलिए कुछ विशेष ऑफर चल रहे हैं, तो जो फी है, जो शुल्क है उस पे भी छूट चल रही है। आप ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, देरी बिल्कुल ना करें, दिए हुए नंबर्स पर संपर्क करें और आज ही अपना नोट्स, अपनी क्लास, आप जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। तो चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो बंधु, अब हम आज जानेंगे कि भागवत कथा है क्या और भागवत कथा सुनते क्यों हैं, और भाई इस कथा को क्यों सुनना चाहिए, ये तो हम सभी का प्रश्न है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम किसी से मित्रता करते हैं तो निस्वार्थ मेरी मित्रता होती है या फिर स्वार्थ से भरी होती है? सबका जवाब एक ही होगा
कि 100 में से कोई एक आधा ऐसा होगा जो निस्वार्थ कोई संसार में कार्य करता हो। बाकी सच्चाई तो यही है कि हर व्यक्ति किसी न किसी से जब जुड़ता है तो स्वार्थ से जुड़ता है, बिना स्वार्थ के कोई किसी के काम नहीं आता। तो अब प्रश्न यह उठता है कि जिस भागवत कथा को हम सुनते हैं उस कथा को हम सुने क्यों? भाई कथा से हमारा कोई स्वार्थ है क्या? कथा हमें क्या दे देगी? कथा हम क्यों सुने? कथा सुनने से क्या लाभ होगा? भाई जब तक लाभ नहीं होगा तब तक तो लोग कथा भी नहीं सुनेंगे। जो व्यक्ति मित्रता भी स्वार्थ के बस करता हो, जो व्यक्ति संबंध भी स्वार्थ से जोड़ता हो, वो निस्वार्थ कथा क्यों सुनेगा? तो इसका मतलब है कि जब तक जीवात्मा को ये पता नहीं चलेगा कि कथा क्यों सुननी चाहिए, कथा सुनकर होता क्या है, और यदि इस कथा को हमने सुन लिया तो हमें क्या लाभ होगा, जब तक ये ज्ञात नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति कथा भी नहीं सुनेगा और उसकी कथा से प्रीति भी नहीं होगी। भाई हम किसी से मित्रता करते हैं तो जब हम सामने वाले व्यक्ति से मित्रता करेंगे ना तो उसके गुण, उसकी क्वालिटी, उसका स्वभाव जब जान लेंगे और हमको लगेगा कि वो सामने वाला व्यक्ति, वो सामने वाला पर्सन बहुत अच्छा है, उसकी क्वालिटी, उसका स्वभाव, उसके गुण बहुत अच्छे हैं, मेरा मित्र बनाने योग्य है, तभी तो हम सामने वाले को अपना मित्र स्वीकार करेंगे। ऐसे ही जब जीवात्मा को पता चल जाएगा कि भाई भागवत जी की कथा कोई सुन लेता है तो उसकी तो मुक्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रथम दिवस में ही हम लोग भागवत के महात्म्य में सुनते हैं कि धुंधुकारी जैसा प्रेत भी कथा सुन करके क्या हुआ, तर गया। तो हमको पता चल जाता है कि ये एक ऐसी कथा है जो प्रेतों को भी तार देती है। तो जब कथा सुनकर प्रेत तर सकता है तो हम जीवात्मा जो इस संसार में मृत्यु लोक में इधर उधर भटक रहे हैं, क्या हमारी मुक्ति इस कथा को सुनकर नहीं होगी? अवश्य ही होगी। तो एक लालच जुड़ जाता है, और जब स्वार्थ जुड़ जाता है तो जीवात्मा कथा सुनता है। इसीलिए जब हम पहले दिन कथा सुनाते हैं वैष्णवों को, भक्तों को, तो क्या सुनाते हैं? भागवत महात्म्य। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? महात्म्य। भागवत महात्म्य की कथा सुनाते हैं। महात्म्य माने क्या होता है? तो महात्म्य माने होता है महत्व या गुण। महात्म्य माने क्या होता है? महत्व या गुण होता है। तो भैया जब भागवत जी के गुण है ना, जब हमें पता चल जाएंगे तो हमें कथा से प्रीति हो जाएगी। कैसे? जैसे सामने वाले व्यक्ति के गुण पता चल जाते हैं, क्वालिटी पता चल जाती है तो उससे मित्रता हो जाती है। ऐसे ही जब भागवत जी के विषय में हमें पता चल जाएगा, भागवत जी की महिमा पता चल जाएगी, महात्म्य, महिमा, गुण, जब भागवत जी के गुण पता चल जाएंगे, महिमा पता चल जाएगी कि भैया ये कथा तो प्रेतों को भी तार देती है, तो कथा से स्वार्थ जुड़ जाएगा, हम भी कथा सुनेंगे ताकि हमारा उद्धार हो जाए। पूज्यपाद गोस्वामी जी क्या कहते हैं? कहते हैं जाने, ये चौपाई मैंने लिख दी है ना, इसको आप देखिए। जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक किसी के क्वालिटी, स्वभाव, गुण को नहीं जानते हैं तब तक उससे प्रेम नहीं होता। इसी प्रकार जब तक भागवत जी के विषय में जानकारी नहीं होगी तब तक भागवत जी से भी प्रेम नहीं होगा। इसीलिए पहले दिन जब हम सुनाते हैं तो भागवत महात्म्य की कथा सुनाते हैं, महात्म्य, महिमा, गुण सुनाते हैं। और जब भक्त को भागवत जी की महिमा, गुण पसंद आते हैं तो कथा से प्रेम हो जाता है भक्त को। ठीक है ना? तो अब हम जानेंगे ये जो भागवत जी की कथा है ये कहां कहां हुई। तो भक्तों ये देखो, ये जो भागवत जी की कथा है ये 3 जगह पर हुई। कहां कहां हुई? 3 जगह हुई। पहली भागवत जी की जो कथा हुई है वो सूत और शौनक ऋषियों के मध्य में हुई है। कहां पर हुई? नैमिष क्षेत्र में हुई। ये नैमिषारण्य जो है ना वो सीतापुर जिले में पड़ता है। ठीक है ना? यहां पर कथा हुई सूत और शौनक ऋषियों के मध्य में। अच्छा, जब कथा होती तो आपने सुना होगा शौनक आदि। ये शौनक आदि कौन है? शौनक एक प्रमुख ऋषि है और आदि में बाकी सब ऋषि आ जाते हैं। 88,000 ऋषियों ने बैठकर कथा सुनी है, इसलिए वो शौनक आदि ऋषि कहे जाते हैं। सुनाने वाले कौन है?
पुराण के वक्ता सूत जी हैं और सुनने वाले शौनक आदि 88,000 ऋषि हैं। इसलिए सूत शौनक संवाद जो हुआ वो नैमिषारण्य में हुआ। दूसरा संवाद श्री सुखदेव जी और परीक्षित जी के मध्य हुआ। ठीक है ना, किसके मध्य हुआ? सुखदेव जी और परीक्षित जी के मध्य हुआ। सुख माने तोता होता है, तो सुखदेव जी भागवत कथा के वक्ता बने और परीक्षित जी महाराज श्रोता बने। और ये जो संवाद हुआ वो महाराज कहाँ हुआ? गंगा तट पर हुआ। ठीक है ना, कहाँ? शुकताल में, गंगा तट शुकताल पर हुआ। तीसरी जो कथा हुई है वो हमारी हरिद्वार में हुई है और यह संवाद विदुर और मैत्रेय जी के मध्य में हुआ। इसमें मैत्रेय मुनि वक्ता बने और श्रोता विदुर जी महाराज बने हैं और यह संवाद कहाँ हुआ? गंगा तट हरिद्वार में हुआ है। इस प्रकार से यह भागवत की जो दिव्य कथा हुई है वह 3 जगह पर हुई है। ठीक है ना, तो छोटे छोटे टॉपिकों के माध्यम से हम भागवत जी को समझने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा है छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से लर्न करिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम।